रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर 2023 को कलअदम करार दे दिया है, यानी कि उसको उड़ा के रख दिया, उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार या आइन साजी के इख्तियार के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। और यहाँ तक जो है वो अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से जो है वो बदनीयती ज़हर हो रही है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो तफसील से डिस्कस करेंगे। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि पार्लिमान की जानिब से या हुकूमत की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात से मुतल्लिक आइन साजी की गई थी और 2 बिल जो है वो पार्लिमान ने मंजूर किए थे। पहला बिल जो था वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 था, जिसके खिलाफ अभी तक इनका फैसला नहीं आया और उस पर स्टे ऑर्डर है। लेकिन उसके बाद एक दूसरा बिल आता है जिसे जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर 2023 कहा जाता है, और इसमें जो है वो अपील और नजरसानी के इख्तियारात जो है उनका जायज़ा लिया गया, बल्कि इख्तियारात जो है उसमें इजाफा कर दिया गया नज़रसानी और अपील पे। और इसके साथ साथ वो जो शफाफ ट्रायल का मौका देना होता है 184(3) में, चूँकि आज खुद नोटिस के जो इख्तियारात हैं उसमें हमेशा से ये सवाल निशान रहा कि वो शफाफ ट्रायल जो है वो दूसरे फरीक को नहीं मिलते। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या उसके जजेस जो है उसमें बरह रास्त फरीक बने हुए होते हैं, तो उस हवाले से अपील और फिर नज़रसानी के कुछ इख्तियारात को में तोसी की गई थी, और वो इख्तियारात और हकूक़ जो है वो आम साइलिन को और या जो 184(3) में मुतासर हो रहे होते हैं उनको वो इख्तियारात जो है वो पार्लिमान ने दिए थे। तो उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दरख्वास्तें आई और फिर इस मामले की समाअत हुई, फ़ैसला महफूज हुआ। तो आज वो महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया गया है और फ़ैसले में वाज़े तौर के ऊपर पार्लिमान के इख्तियारात के ऊपर तो सवाल निशान आया ही आया। लेकिन वो जो पार्लिमान ने ये जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर 2023 पास किया था, जो बिल मंजूर हो चुका था, उसको कलअदम करार दे दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको नल एंड वाइड कर दिया। अब किस टाइम किया, किस वक्त किया, ये सबसे बड़ी जो है वो बात है जो काबिले तवज्जो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, ऐन उस वक्त पे जब पार्लिमान तहलील हो गया, जब असम्बली तहलील हो गई, फिर उसके बाद जो है वो पार्लिमान की उस कानून साजी को या आइन साजी को जो है वो गैर कानूनी दे रहे हैं, तभी जो अवामी तसर उभर रहा है। और इसी वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, जो साबिक पार्लियामेंटेरियंस अब हो गए हैं असम्बली तहलील होने के बाद, वो बरमला ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो बंदियालवी बेंच ने दिया वो बदनीयती पे मबनी है। अब बेंच कौन सा था जिसने समाअत की, वो बेंच की कंपोजिशन सुन के आप समझ सकते हैं कि फैसला में कौन सा इंसाफ और कौन सा कानून जो है वो मद्देनज़र रखा गया। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों ने, और फिर मुनीब अख्तर साहब ने तो अपना क्या इजाफी नोट लिखा, और इजाफी नोट में तो उन्होंने पार्लिमान उसकी सुपरमेसी के जो है वो धज्जियाँ तक बखेर दी। अब ये वो जज जो खुद जिसका अपना अपॉइंटमेंट जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, जो खुद तो लाहौर से ताल्लुक़ रखता है और सिंध का जेली डोमिसाइल बनवा के यहाँ पे सिंध के कोटे से जज लग जाता है, तो वो शख्स दर्स अब दे रहा है, वो शख्स फिलासफिकल थाट्स पेश कर रहा है कि पार्लिमान को इख्तियार नहीं है, पार्लिमान ने आइन साजी आइन और कानून के मुताबिक नहीं की, आइन से मुतसादिम है, सिंपल मेजॉरिटी वाली कानून साजी जो है उसकी अहमियत नहीं होती, उसकी वक़्त नहीं होती। इस टाइप की बलबला बड़ी लंबी डिबेटें की और वो सब कुछ हवा में ही है वैसे, ठीक है। तो ये इन्होंने फ़ैसला दिया है, और फ़ैसला कब आया वो भी आपके सामने है। अब आ जाते हैं इस पे कि देखें, बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट खुद अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया था, जब पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नज़रसानी केस चल रहा था ना, तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया था कि जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर 2023 अब जो है वो एक्ट बन चुका है, वो इतलाक हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। उस टाइम उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया था। जजेस को हैरत हुई कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने समाअत मुलतवी की और उसके बाद प्रॉक्सी पिटिशनें दायर करा दी। अब प्रॉक्सी पिटिशनों में जो है सॉरी
प्रॉक्सी पिटीशनों में जो है वो कोई एक ऐसा कोई वकील नहीं था जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को समझ सकता। तो उस पर जब ये केस की समाअत कर रहे थे पंजाब इलेक्शन वाले मैटर के ऊपर, तो अली जफ़र जो तहरीक इंसाफ के वकील थे वो पेश हो रहे थे पंजाब इलेक्शन मैटर के ऊपर। उसको कहते हैं ये जजमेंट रिव्यू ऑर्डर 2023 आया, इस पर आपकी क्या थाट्स हैं, आप क्या कहेंगे। तो अली जफ़र को उन्होंने बाल बना के दी और अली जफ़र ने उस पर आर्गूमेंट शुरू कर दिया। वो पंजाब वाले मामले को उसने साइड पर फेंक दिया और यूं इस सिमत में चल पड़े और कहा ये गैर कानूनी है, आइन से मुसादे में बल बला बला। उसने जो भी कहना था उसको जजेस ने नोट किया और उसके बाद जो बाकी दरख्वास्त गुजार थे, जो प्रॉक्सी पिटिशनर थे, उन्होंने कहा अली जफ़र के तो हम पूरे के पूरे दलाइल को जो है ओन करते हैं। अब उस टाइम अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह एतराज़ उठाया था कि अली जफ़र ने तो चैलेंज नहीं किया, अली जफ़र तो फरीक नहीं है इस केस में। जब फरीक नहीं है, जब चैलेंज नहीं किया, जब उसका दरख्वास्त नहीं आया, तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्यों अदालत सुन रही है? वो तो गैर मुतलका शख्स था। तो बाद में कुछ ये हवाले दिए गए जी वो अदालती मुआवन था। तो भाई अदालती मुआवन था तो वैसे भाई ये कह देते अदालती मुआवन का एक बड़ा कायदा क्राइटेरिया है, उसमें जज में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करती है कि बाबा ये मैटर हमारे सामने ज़ेर समाअत है और इस पे जो है वो हम फ़लाँ फ़लाँ वकील को बतौर अदालती मुआवन मुकर्रर करते हैं। अली जफ़र तो बतौर अदालती मुआवन मुकर्रर नहीं था। जब ये बातें चली तो फिर उसके कुछ दिनों बाद अली जफ़र साहब ने दरख्वास्त डाल दी आर्ग्यूमेंट करने के बाद। ये बड़ी काबिल ज़िक्र बात है, अली जफ़र आर्ग्यूमेंट कर चुका, अली जफ़र मरूज़ात अपनी दे चुका, वो अपने इस रिव्यू ऑर्डर जो है इसको गैर कानूनी करार दे चुका, इसको आइन से मुसादिम करार दे चुका। उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से उसने खानापुरी के लिए दरख्वास्त दायर की ताकि कल कला तैयब बलोच या कोई और सहाफ़ी या कोई और बाखबर शख्स उठ के ये एतराज़ ना कर सके कि अली जफ़र या तहरीक इंसाफ तो इसमें फ़रीक नहीं थी, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे काबिल कबूल हो गए। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स और वो सब कुछ होने के बाद दरख्वास्त दायर की जाती है। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि फिर ये इंसाफ तो नहीं है, ये तो इंसाफ का बहुत बड़ा कत्ल है ना। यहाँ पे वो जो सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ देती है, अब बंदियालवी सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से इंसाफ आ गया, यहाँ इंसाफ के चीथड़े उड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि उसके बाद उसके आर्गूमेंट्स तो हो गए, अटॉर्नी जनरल ने भी एतराज़ किया, उसके एतराज़ को इन्होंने साइड पे फेंका और फिर जजमेंट जो है वो रिज़र्व किया और आज आके सुनाया। और फिर जजमेंट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल क्या लिखता है, अटॉर्नी जनरल के मुंह में वो बातें डाल दी जो उसने कही नहीं है कोर्ट के अंदर। ये शफाफ ट्रायल, मुनसिफाना ट्रायल से मुतल्लिक उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाबा अपील और इन चीज़ों में शफाफ ट्रायल नहीं होता था, ये नहीं होता था, तो इस वजह से हुकूमत ने किया बल बला बहुत कुछ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके जहन में जो कुछ था ना उसको तकवीत देने के लिए वो अटॉर्नी जनरल को काउंटर कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल की वो बातें वो डाल रहे हैं, लिख रहा है जो अटॉर्नी जनरल ने ओपन कोर्ट के अंदर वो बातें की नहीं है। अब पता नहीं चीफ जस्टिस के साथ राजो नियाज में बातें की हूँ तो बड़ी बात है, हमने और आपने और लोगों ने तो वो बातें ही नहीं सुनी थी जो उसने अटॉर्नी जनरल के मुंह में डाली हुई हैं। तो इसी वजह से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर को भी चाहिए कि वो जजेस को कहे कि भाई आपने जो मेरे मुंह में बातें डाल दी हैं, जो मेरे आपने आर्ग्यूमेंट को जो है वो अपनी तरफ से मेरे आर्ग्यूमेंट बना के तो ये चीज़ें आप तो जिहाद पेश करते रहे हैं, मुझे दिखाएं मैंने कब और कैसे कही हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केसेस की समाअत होती है ना तो पूरी समाअत का रिकॉर्ड मुरतब होता है और ख़ासकर ऑडियो रिकॉर्ड मुरतब होता है। भाई उस ऑडियो से बंदियाल साहब साबित कर दें कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये बातें की हैं, उसने वो बातें की नहीं है जो बंदियाल साहब ने लिखी हैं, उसके आर्ग्यूमेंट उसके मुंह में चीज़ें डाल के और उसको फिर बहरहाल अब क्या करें, यहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है ना। तो अब जब ये सुप्रीम को अच्छा वो मुनीब अख्तर साहब, वो एक बड़ी अहम बात है शायद मुझसे रह ना जाए, वो तो यहाँ तक कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है वो पार्लिमान की आइन साजी के इख्तियार जैसा बराबर है। भाई सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे पार्लिमान भाई कदगन नहीं लगा सकता। भाई कदगन नहीं लगा सकता तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया किसने है? बात यह है कि बंदियाल साहब वो इख्तियारात अपने घर से तो नहीं लेके आए थे ना अपने जो है मुनीब अख्तर को वो चीज़ें विरसे में तरके में या किसी चीज़ में मिली है, वो इख्तियार तो पार्लिमान ने दिया हुआ है ना। तो पार्लिमान के इख्तियारात को आप अंडरमाइन कैसे कर सकते हो? और फिर आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार जो है वो पार्लिमान के इख्तियार जैसा है।
बात यह है कि पार्लिमान तो सबकी माँ है, इदारों की माँ वो है, आइन साजी आइन वो बनाती है, रियासत को जो है वो चलाती है। रियासत ये जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात दिए गए, जो जजेस और सब कुछ, ये तो सारा पार्लिमान ने आपको दिया हुआ है। तो आप फिर पार्लिमान के ऊपर कैसे जो है वो हर्फ उठा सकते हो, उसको कैसे अंडरमाइन, उसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हवा में फैसले जारी कर दिए जाते हैं। बहरहाल ये तो चीज़ वाज़ेह है कि पार्लिमान के वजूद के बाद दिया जाने वाला फ़ैसला जो है वो साफ ज़ाहिर है कि उसको फिर साबिक़ पार्लियामेंटेरियन दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बदनीयती पे मबनी है। बहरहाल ये तो अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने कहा आप तक शेयर करें। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।